अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जहाँ जी मैंने कल व्लॉग का एंड किया था वहीं से शुरू करती हूँ। कल हम गए थे शाम के टाइम वालमार्ट। यहाँ पर जी हम आ गए हैं वालमार्ट पानी लेने के लिए। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाहर वेदर देखें कितना ज़बरदस्त है। बादल काले काले आए हुए हैं। किसी वक्त भी चमचमाती बारिश होने लग जानी है। भागे क्यों हो? उधर से भी देखिए वेदर कितना प्यारा आज का मौसम है। यहाँ से ले रहे हैं मेरे हस्बैंड कार्ड। अब जाएंगे हम अंदर। आगे जो है कुछ सुकून होता है भाई की सर्दी है। टमाटर इधर ये कहाँ जा रहा है? यहाँ वालमार्ट ना स्पेशली हम टमाटर लेने आते हैं। यहाँ टमाटर ना सस्ते हैं, लेकिन आजकल यहाँ पर भी ना थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो आज यहाँ पर जी इसके प्राइस $114 पाउंड थे। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी बस रोज़ बरोज़ ना हर चीज़ के प्राइस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो बाकी स्टोरों पे जो है ना टमाटर बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो सिर्फ वालमार्ट ही है जहाँ से ना हमें टमाटर जो हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कितने ज़बरदस्त रेड रेड कलर के टमाटर हैं। मुझे ना रेड रेड कलर के इस तरह के टमाटर बहुत पसंद हैं। इससे जो हंडिया का कलर है ना वो बड़ा ज़बरदस्त निकलता है। तो यहाँ पर अब मेरे हस्बैंड ले रहे थे अपने क्यूकम्बर, क्योंकि किसी भी देसी स्टोर पर जाएं और क्यूकम्बर ना लें मेरे हस्बैंड, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना क्यूकम्बर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ना क्यूकम्बर भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे लगे हुए थे। मेरे ख़्याल में 86 सेंट पाउंड थे। तो बस इस तरह से ना घूम फिर के हर स्टोरों से चीज़ें लेनी पड़ती हैं। किसी स्टोरों पर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और कुछ स्टोरों पर ना चीज़ें जो हैं वो हमें आसानी से रिज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। तो आजकल वालमार्ट पे ना हमें टमाटर और क्यूकम्बर और लेमन वगैरह ना बिल्कुल रिज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, वरना जो बाकी देसी स्टोर है ना वहाँ पर ये महंगे लगे होते हैं। तो ये वालमार्ट भी हमारे घर के ना बिल्कुल पास ही है। जैसे न्यू जर्सी में हमारे घर के पास फार्मर मार्केट होती थी, तो हम लोग ना घर की ग्रॉसरी जो थी ना वहीं से करते थे, और वहाँ पर हर चीज़ फ्रेश और रिज़नेबल प्राइस पे होती थी। फोन तो छोड़ दे। रखो, फेंकना ना, ध्यान से रखना। चलो, आजकल ना यहाँ पर हर फ्रूट ही ना बहुत फ्रेश आया हुआ है, और आजकल यहाँ पर ये देखें आम भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। लेकिन जैसे पाकिस्तान में मीठे आम होते हैं ना, यहाँ के आम बिल्कुल भी मीठे नहीं होते। लेकिन आपको पता है जो आम पाकिस्तान में आते हैं ना उन जैसा फ्लेवर ना यहाँ पर आम का बिल्कुल नहीं होता। तो अभी ब्रेड तो है, हैं लेनी ब्रेड? ले लें, अभी है, अभी सही है। जब भी हम किसी भी स्टोर पे जाते हैं ना तो हम लोग लेने कुछ जाते हैं, और देखते ही देखते ना हमें कई चीज़ें याद आ जाती हैं कि हमने ये भी लेना है, वो भी लेना है। वरना माइंड बना के ना घर से कुछ और आते हैं। आज हम वालमार्ट आए थे सिर्फ़ पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी हमारा ख़त्म हो गया था। तो मेरे हस्बैंड कहते कि चलो चल के ना ले आते हैं। और फिर आपको पता है कि जब हम स्टोरों में आ जाते हैं तो फिर हमें 10 चीज़ें जो है ना और याद आ जाती हैं लेने के लिए। नहीं रखो, इसमें डालो। आदि इसमें क्यों रखते हो बेटा? बेटा सही है कार, इसमें सही है। वैसे आपको उस कार्ट में से गिर जाना है। अंडे 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 अंडे।
है तेरा खाना। तो यहाँ पर जी शॉपिंग हमने कर ली है, पानी भी हमने ले लिया था और घर के लिए कुछ फ्रूट्स लेना था, अंडे लेने थे, वो सब भी ले लिया। अब हम यहाँ पर आ गए हैं काउंटर पे। हाँ जी। यहाँ पर ना ग्रॉसरी करने के बाद जब हम काउंटर पे आते हैं ना, तो मैं यहाँ पर ना इन लोगों की हिम्मत देख रही होती हूँ कि इन लोगों का यहाँ पर ये कितना काम होता है कि एक-एक चीज़ इन लोगों ने ना गिन-गिन के चेक करके फिर कंप्यूटर पे चेक करनी होती है। हिम्मत है इन लोगों की। अब हम जा रहे हैं जी घर। ये देखिए बाहर शाम ही हो जाती है। आजकल गर्मियाँ आ गई हैं ना हल्की-हल्की सी, तो यहाँ पर ये देखें दिन भी थोड़े से लंबे हो गए हैं। यहाँ पर शाम के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है और अभी देखें कितनी रोशनी है, वरना सर्दियाँ होती तो फ़ौरन ही डार्क हो जाना था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी अब अगला दिन और मैं जा रही हूँ अब्दुल को स्कूल छोड़ने के लिए। रात जब हम ग्रॉसरी करके आए तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, और फिर मैंने ग्रॉसरी भी नहीं उठाई, बस काउंटर पे रख के ना मैं तो फ़ौरन ही रात सो गई थी। आजकल यहाँ का वेदर अच्छा हो रहा है, आगे आगे गर्मियाँ आ रही है। गर्मी आ रही है लेकिन सुबह सुबह सर्दी लगती है। आज मैं लो बैठी हुई। आज यहाँ पे है जी फ्राइडे। आज अब्दुल की फुफ्फो ने जाना है हज करने। आज? हाँ, आज फुफ्फो ने जाना है। आज उन्होंने तकरीबन शाम के 6 या 5 o'clock के लिए निकलना है। रात 10 o'clock की उनकी फ़्लाइट है सऊदी अरब के लिए। सर्दी है ना? ले आऊँ प्लीज़? है? नहीं लग रही? बच्चे को सर्दी नहीं लग रही जी, पर मुझे सर्दी लग रही है। लग रही है इसको भी, है ना? हवा देखिए कैसे चल रही है। जैसे पाकिस्तान में स्प्रिंग का टाइम नहीं होता, स्प्रिंग जैसा वेदर होता है। स्नो हल्की हल्की सी सर्दी चल ना, वो रुक गई है बेचारी। और सानू दे दी पई है, लंघते क्यों नहीं पे। तो चले इसको स्कूल छोड़ के फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं काटने लगी हूँ तरबूज। रात वालमार्ट से लेके आए थे, अब्दुल को तरबूज बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलें स्कूल से आएगा ना तो आज के तरबूज खा लेगा, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि आजकल ना स्कूल से फ़ौरन आते ही खाना बिल्कुल नहीं खाते। गर्मी गर्मी सी हो गई है ना, तो बच्चों को भूख नहीं लगती। तो फिर मैं जब अब्दुल घर आता है ना तो उसको कोई ना कोई फ्रूट खिला देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आपको पता है कि फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाते और फ्रूट्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए स्कूल से आते ही ना छोटा सा बाउल बना के बच्चों को कोई भी फ्रूट दे दे तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। और तरबूज जो है वो अब्दुल का ना फेवरेट फ्रूट है, अब्दुल बड़े शौक से ये तरबूज खा लेता है। और यहाँ पर ये देखें वाटरमेलन में ना आज छोटे छोटे से सीड भी हैं, वाइट वाइट से कलर के ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। जब बच्चे इस तरह का वाटरमेलन वगैरह खाते हैं ना उनको पता भी नहीं चलता, वरना पाकिस्तान में आपको पता है कि जब भी तरबूज काटते थे उसमें से मोटे मोटे से ब्लैक ब्लैक कलर के सीड निकलते थे। खैर हम लोगों को तो पता भी नहीं होता था, हम लोग तो वैसे ही खा जाते थे सीड के साथ ही। लेकिन यहाँ के बच्चों के ना नखरे ये अलहदा होते हैं, छोटा सा भी कोई भी सीड जो है ना इसमें आ जाए ना तो बच्चों ने कहना है जी हमने खाना ही नहीं है।
वैसे शौक़ से खा भी लेते हैं कि अगर ना भी पता चले, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ नज़र आ गई ना, तो बच्चों ने कहना है जी हमने खाना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये वाटरमेलन है ना, इसमें ये जो वाइट कलर के आपको सीड नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। और वाटरमेलन आपको पता है कि वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे गर्मियों में ये डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होने देता। इसका बच्चों को जूस बना दें या ऐसे ही बच्चों को स्लाइसेस खिला दें, लेकिन वाटरमेलन ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जैसे आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो पाकिस्तान के तो वाटरमेलन आपको पता है मीठे ही बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ के जो वाटरमेलन है ना, वो बस उनका जो है ना फ्लेवर बिल्कुल भी पाकिस्तान जैसा नहीं होता, इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते। कुछ होते हैं जो वाटरमेलन खुशकिस्मती से मीठे निकल आते हैं, वरना इनका फ्लेवर बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर वाटरमेलन को काट के मैंने फ्रिज में रख दिया है। मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और साथ ही अब मैंने कहा फ्रूट्स को भी उनकी बास्केट वगैरह में डाल के इनकी जगह पे रख दे। मैंने बताया ना, रात वालमार्ट से शॉपिंग करके आए तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मैंने कुछ भी नहीं उठाया। सारी की सारी ग्रॉसरी ऐसे ही काउंटर पे रख के ना मैं सो गई थी। और अब अब्दुल को मैं स्कूल छोड़ के आई थी, तो थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया, तो मैंने कहा चलें सारी ग्रॉसरी वगैरह भी ना उठा लेते हैं, क्योंकि मुझे ना ग्रॉसरी करना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना सारी ग्रॉसरी को उसकी जगह पे रखना मुश्किल लगता है। तो खैर यहाँ पर ग्रॉसरी मैंने उठा ली थी। अब यहाँ पर ना अब्दुल का आ गया था पार्सल। ये मैंने टारगेट से मंगवाई थी अब्दुल की शॉर्ट्स, क्योंकि आगे जो वेदर आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म आ रहा है, तो बच्चों को पैंट या पजामा पहना के स्कूल भेजना ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब अब्दुल की शॉर्ट्स जो थी वो सारी छोटी हो गई थी, तो माशाल्लाह से जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है ना, तो बस वैसे वैसे ही बच्चों के कपड़े जो है ना यहाँ पर छोटे हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें ना बच्चों के कपड़े भी लिमिटेड मंगवाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी सी कबर्ड होती हैं, और कबर्ड में बच्चों के इतने ज़्यादा कपड़े रखना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आजकल तो ना मैं बस सीज़न के मुताबिक ही अब्दुल के कपड़े मंगवाती हूँ, और बस एक ही सीज़न में ना, ताकि वो डाले जाएँ, और फिर यहाँ पर रखना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हम किसी को दे नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर खैर हम डोनेशन बॉक्स में डाल तो देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता ना कि वो कपड़े कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। तो खैर यहाँ पर ये देखेंगी अब्दुल के हर कलर की ना मैंने ये शॉर्ट्स मंगवाई हैं, तो मैंने कहा चलें अब्दुल की ना गर्मियाँ गुजर जाएंगी। तो यहाँ पर जी अब्दुल आ गया है स्कूल से, और अब्दुल को आते ही भूख लग गई है। तो यहाँ पर अब ना ये मैंने उस दिन ना पराठा बना के रखा था, जिस दिन मैंने हलवा पूड़ी बनाई थी ना, तो उसमें से ना पूड़ियों के पेड़े बच गए थे, तो मैंने ना उनके इस तरह से पराठे बना के ना फ्रीज़र में रख दिए थे। तो यहाँ पर ये देखेंगे कितने ज़बरदस्त फ्रीज़ हो गए हैं। आज मैंने कहा चलें इनको बना के देखती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मैंने पराठे ना किस तरह बनाए थे। तो यहाँ पर जी पराठे को पकाने के लिए ना पैन को मैंने हल्का हल्का सा ऑयल का स्प्रे करके ग्रीसी कर लिया था, ताकि जो हमारा पराठा है ना वो पैन के साथ बिल्कुल ना चिपके, क्योंकि आपको पता है फ्रोज़न पराठे होते हैं, और फिर जल्दी से इनमें से मॉइस्ट निकलती है ना, तो ये पैन के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो हल्का हल्का सा मैंने इसको सेक लिया था। तो यहाँ पर ये देखें हमारा पराठा ना कितना ज़बरदस्त बन गया है। वैसे तो आपको पता है कि फ़्रोज़न पराठे जो हैं वो बाज़ार से मिल जाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलें इस तरह से बना के देखते हैं कि पराठा किस तरह का बनता है। लेकिन ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी बना था। मेरे अब्दुल को तो यहाँ पर ना ये बहुत ही पसंद आया था, और मेरा अब्दुल जब ये खा रहा था ना तो कह रहा था कि मम्मा ये ना ऐसे लग रहा है जैसे आप ना पूड़ियाँ बनाती हैं। तो मैं यहाँ पर ना हंसने लग गई। मैंने कहा मैंने पूड़ियों के पेड़ों से ही तो ये पराठा बना के रखा था, अब ये पूड़ी ही लगना था। लेकिन ये पराठा बहुत ही मज़े का बना था, सिंपल ही था। बस मैंने ना वो जो पूड़ियों के पेड़े बचे थे उनमें हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर पराठा बेल के ना तो मैंने ये फ्रीज़ कर लिया था, तो ये बहुत अच्छा पराठा बना था। तो यहाँ पर है जी शाम के तकरीबन 7 बजे का टाइम,
और हम लोग आ गए हैं यहाँ पर एयरपोर्ट हाजियों को छोड़ने के लिए। मेरी 2 नंदें और उनके हस्बैंड जो है वो जा रहे हैं हज करने। तो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला जितने भी लोग हज करने के लिए जा रहे हैं सबकी दुआएं कबूल करे और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला ये सादत हमें भी नसीब करे, हमारी भी किस्मत में करे कि हम लोग भी वहाँ जाकर हज अदा करें। तो यहाँ पर बस हम एयरपोर्ट आ गए थे। तो आज उनकी फ़्लाइट थी रात 10 बजे की, उन्होंने जाना था हज करने। तो यहाँ पर ये देखें, इधर मैंने कहा आपको जहाज़ खड़े हुए भी दिखाऊं। जैसे कि हम लोग ना यहाँ एयरपोर्ट पे किसी को भी छोड़ने आते हैं ना, तो बस दिल ये करता है कि फ़ौरन से अंदर जाएं, जहाज़ में बैठें और अपने वतन पहुँच जाएं। यहाँ पर आके ना बस ये चीज़ बहुत याद आती है। तो खैर यहाँ पर उनके अंदर जाने का टाइम हो रहा था और हम लोग ना सामान वगैरह लेके बस उनको छोड़ने जा रहे थे। तो बस अल्लाह ताला सब हाजियों पे अपनी रहमत करे, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और जो भी किसी की नेक ख्वाहिशात हैं, नेक दुआएं हैं, वो अल्लाह ताला सब कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर ना ऐसी फ़ीलिंग होती है कि जैसे कि हम लोग हाजियों को इस तरह से एयरपोर्ट पे छोड़ने आते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही जब किसी हाजियों को मिलने जाते थे ना, तो बस अपने दिल में भी ना एक कशिश पैदा होती है, एक उम्मीद पैदा होती है कि बस अल्लाह ताला ना हमें भी जल्दी से बुला ले, क्योंकि बस ये किस्मत की बात होती है, नसीब की बात होती है कि अल्लाह ताला के खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला इतनी बड़ी सादत नसीब करते हैं। और यहाँ पर बस उनको हज के लिए भेजते हुए ना हम सब उनसे यही कह रहे थे कि आपने बहुत ज़्यादा सबके लिए दुआ करनी है। जिस के दिल में भी ये बस ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी करें और अल्लाह ताला उनको भी ये सादत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी हाजियों को छोड़ के ना अब हम आ गए हैं घर। तो मैंने कहा आपको बाहर का वेदर दिखाऊं, कितना ज़बरदस्त आजकल शाम के टाइम वेदर होता है। हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होती है और बस यही 2-3 महीने हैं जिसमें हम लोग बाहर आ जा सकते हैं, बाहर निकल के घूम फिर सकते हैं। वरना सर्दी आ जानी है तो फिर आपको पता है कि बस घरों में बंद रह के बिना हम लोग उकता जाते हैं। बस आजकल यही दिल करता है कि बस घूमने फिरने के लिए ना बस बाहर निकले। आजकल का वेदर बहुत ही अच्छा है। तो खैर यहाँ पर अब हम आ गए हैं घर। अब्दुल के दादा अबू भी हमारे साथ ही गए थे हाजियों को छोड़ने के लिए। तो हाजियों को हम लोग छोड़ के अब हम लोग आ गए हैं घर। यहाँ पर साथ ही मगरिब का टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा जल्दी से चल के ना पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर जी जैसे कि हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए तो साथ ही मैंने खाना रख दिया था। खाने में कबाब गरम कर लिए थे मैंने और साथ में जो हलीम बनाया था वो मैंने गरम कर लिया था, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। और यहाँ पर अब हम सब खाने लगे हैं खाना। तो चलें इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।